हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल। स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, हम लोग जब घर में कुछ मीठा बनाते हैं या बाज़ार से कुछ मीठा लेके आते हैं तो जनरली उसमें घी का यूज़ करते हैं और इन रेसिपीज़ की वैल्यू और प्राइस तब और बढ़ जाते हैं जब हम कहते हैं कि हमने इन्हें शुद्ध घी में बनाया है या शुद्ध घी में बनी हुई कोई रेसिपी हम लेके आए हैं। पर क्या आपको पता है कि ये शुद्ध देसी घी होता क्या है? क्या हम जो घरों में घी बनाते हैं वो शुद्ध देसी घी होता है या फिर जो हम मार्केट से पैकेट बंद डब्बे लेके आते हैं क्या वो शुद्ध देसी घी होता है? अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि शुद्ध देसी घी बेसिकली होता क्या है। आज मैं अपनी रसोई में बनाने वाली हूँ शुद्ध देसी घी। तो रेसिपी वीडियो बनाते हुए हम जानते हैं घी से जुड़े हुए कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। घी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे मलाई, साथ ही यूज़ करेंगे दही, फेंटने के लिए हम यूज़ करेंगे विस्क का। घी बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ की है मलाई और ये मलाई 15 दिन की है। मेरे पास एक और कटोरी में भी है। ये देखिए, ये दोनों मलाई जो है 15 दिन की है टोटल। और मुझे घी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था, तो आज मुझे टाइम लगा तो मैंने सोचा कि घी बनाते हुए मैं इसकी वीडियो भी शूट कर लूँ। ये मलाई मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखी थी और मलाई को फ्रीजर में ही स्टोर करके रखना है अगर आप ज़्यादा दिन के लिए रखते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर रखते हैं तो मलाई में बदबू आ सकती है और कभी कभी तो गर्मी की वजह से मलाई में कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि मलाई को आप फ्रीजर में ही स्टोर करें। आज मलाई से घी मैं एक ही बर्तन में बनाऊंगी, मतलब आपको कई सारे बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस मलाई को मैं साइड में रख देती हूँ और अब मैं एक बर्तन ले लेती हूँ जिसमें मैंने ये पूरी प्रोसेस करनी है। मैंने यहाँ पे ये सॉटे पैन लिया है, ये मेयर का सॉटे पैन है और इसका बैक अगर मैं दिखाऊँ, ये देखिए, ये तली से बहुत मोटा है। तो आप जो भी बर्तन चूज़ करें ध्यान रहे कि वो तली से मोटा हो ताकि जब उसमें घी बने तो वो घी जले ना। और ये जो बर्तन है ये बहुत काम का बर्तन है। इसका मैंने अनबॉक्सिंग अपने चैनल पे किया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये घी की रेसिपी इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाती है कि मैं इसे बनाऊँगी सिर्फ एक बर्तन में। उसी बर्तन में मैं बनाऊँगी मलाई से मक्खन, छाछ, उसके बाद घी और मावा जो बनेगा वो तो बनेगा ही। तो है ना डबल फ़ायदा, एक तो एक ही बर्तन में बना रहे हैं और दूसरा उसकी टाइमिंग भी आधी हो रही है। तो पहले हम सारी मलाई इस बर्तन में उड़ेल देते हैं। ये जो मलाई है एकदम फ्रेश है, इसमें किसी भी तरीके की कोई बदबू नहीं है क्योंकि हमने इसे डीप फ्रीज करके रखा हुआ था। और जब आप घी बनाएं तो उससे कुछ टाइम पहले आप मलाई को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, मतलब फ्रीजर से बाहर निकाल के रखें ताकि हम उसका घी आसानी से बना लें। ये मलाई हल्के पीले रंग की है क्योंकि ये गाय के दूध की मलाई है, तो इससे बनने वाला मक्खन, छाछ या फिर घी वो भी हल्के पीले रंग का ही होगा। तो हमने सारी मलाई इस बर्तन में डाल दी है। अब हम इससे पहले निकालेंगे मक्खन और छाछ और उसके बाद बढ़ेंगे घी के प्रोसेस पे। और अब हम इसमें मिला देते हैं 2 बड़े चम्मच दही के। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये मलाई हमारी रूम टेम्परेचर पे है तो दही इसमें मिक्स करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। दही हम इसलिए मिलाते हैं ताकि इससे बनने वाली जो छाछ है उसमें हल्का सा खट्टापन आए, क्योंकि जो छाछ होती है मलाई की वो टेस्टलेस होती है। हमारे यहाँ उसे कहते हैं मौली मट्ठा, लेकिन किसी किसी को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, उनको हल्का खट्टापन पसंद आता है, तो इसलिए इसमें दही मिलाया जाता है। आप चाहें तो दही का एक चम्मच मलाई के डब्बे में 2 से 3 दिन में एक बार रख सकते हैं, जिससे आपको बाद में दही डालने की और उसको 4 से 5 घंटे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख दूंगी ताकि ये जो मलाई है ये थोड़ा सा दही वाली फॉर्म में आ जाए। और अब मैं इसमें लगा देती हूँ ढक्कन। और इस प्रोसेस से जो आपका घी बनता है वो कंपैरेटिवली कम टाइम में बनता है जितना आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि घी एक स्पेशल टाइप का मक्खन होता है जो दूध से एक सर्टेन प्रोसेस करने के बाद हमें मिलता है। घी हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, पाचन के लिए और हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो क्या सारे घी देसी घी होते हैं? नहीं,
ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देसी घी बनता है देसी गाय से। अब आप कहेंगे कि सभी गाय भैंस सभी इसी देश में तो रहते हैं, यानी कि सबसे जो घी बनेगा वो देसी घी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश के हर हिस्से में, या कह सकते हैं हर स्टेट में, इस तरीके की गाय होती है जो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ढली हुई होती हैं, या कह सकते हैं कि वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से पली बढ़ी होती हैं, जो देसी गाय होती हैं। और इन्हीं देसी गाय के दूध से जो घी बनता है उसे कहते हैं देसी घी। देसी गाय का घी, गोबर और यूरिन मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। देसी गाय के दूध में A2 टाइप का प्रोटीन होता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और वहीं अगर हम देखें कि जर्सी गाय जो कि हाइब्रिड गाय होती हैं, उनके दूध में A1 टाइप का प्रोटीन होता है जो कि बॉडी के लिए ओके होता है। और अगर हम इसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में डिजीज़ होने के चांसेस भी होते हैं। हम लोग बाज़ार से जो दूध का पैकेट लेके आते हैं उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है कि ये A1 टाइप का दूध है या A2 टाइप का दूध। तो आप उसमें देख के पता कर सकते हैं कि आप देसी गाय का दूध पी रहे हैं या हाइब्रिड गाय का। लोग देसी गाय को कम पालते हैं, एक तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और दूसरा उन्हें नॉलेज नहीं है इस बारे में कि देसी गाय पालने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड की जो देसी गाय है उसका नाम है बद्री, और करंटली मैं रह रही हूँ पंजाब में, तो यहाँ की देसी गाय का नाम है सालीवाल। तो आज जो मैं अपनी रसोई में घी की रेसिपी बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ पंजाब की देसी गाय सालीवाल के दूध से। हमारे घर के पीछे डेयरी है, एक आंटी हैं, उनकी देसी गाय है, तो वहीं से गाय का दूध हम लोग लेके आते हैं और उसमें से मलाई निकाल के उससे मैं आज बना रही हूँ घी की रेसिपी। 4 से 5 घंटे हो गए हैं और ये देखिए मलाई हमारी थोड़ा सा दही वाली कंसिस्टेंसी की हो गई है। अब हम चाहे तो इसी चम्मच से या फिर फोक से या फिर विस्क से इसे फेंट सकते हैं। मैं इसे विस्क से ही फेंटूंगी। तो मलाई को विस्क की हेल्प से हम इस तरीके से राउंड चलाते हुए फेंटेंगे। इससे विदिन 1 मिनट मलाई से मक्खन अलग हो जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट में मलाई से मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। 2 मिनट भी नहीं, 1.5 मिनट भी नहीं। अगर आपके पास ब्लेंडिंग मशीन हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे तो कुछ ही सेकंड में मक्खन निकल आएगा। ये देखिए मलाई का ये बीच का हिस्सा काफ़ी थिक हो गया है। अगर मैं आपको विस्क पे बताऊं, ये देखिए मक्खन हमारा लगभग बन गया है। इसे मैं थोड़ा सा और चलाती हूँ तो मक्खन बन के तैयार हो गया है। अब अगर मैं ये चम्मच इसमें डुबोकर दिखाऊं, ये देखिए, और मैं इसे गिरा देती हूँ तो आप देखेंगे कि ये चम्मच पूरा क्लीन है, आगे से पीछे से। तो ये हमारा मक्खन तैयार हो गया है क्योंकि ये इस चम्मच पे बिल्कुल भी नहीं चिपका है। ये देखिए ये दूसरा चम्मच मलाई का है और आप नोटिस कर रहे होंगे कि मलाई इसमें आगे से और पीछे से दोनों साइड से लगी हुई है, यानी कि जब तक ये मलाई की फॉर्म में रहता है ये बर्तन में स्टिक होता है, और जब ये मक्खन बन जाता है तो ये बर्तन छोड़ देता है। तो आप देखेंगे इस चम्मच के पीछे से हल्का सा ये जो स्टिक हुआ है ये मक्खन है। तो हमारा मक्खन अब बनके तैयार हो गया है 1 मिनट के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास ठंडा पानी और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी कुछ आइस क्यूब्स। इससे ये जो मक्खन है ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अभी ये काफ़ी पिघला हुआ है और ठंड की वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो अब मैं इसे एक बार फिर से फेंट लेती हूँ ताकि ये जो मक्खन है थोड़ा सा सॉलिड भी हो जाए और छाछ भी निकल आए। तो मक्खन हमारा बनके तैयार हो गया है। अब मैं हाथ से ही इस मक्खन को इस तरीके से किनारे कर लेती हूँ। ये देखिए छाछ एक तरफ हो रही है और मक्खन एक तरफ। तो मैं पूरा मक्खन इस तरीके से किनारे कर लेती हूँ।
और अब मैं इस मक्खन को एक दूसरे बर्तन में डाल दूंगी, क्योंकि मक्खन को हमें 2 से 3 बारी फ्रेश पानी से धोना है। तो मैं मक्खन की छोटी छोटी बॉल्स बना के इस बर्तन में रख लेती हूँ। इन मक्खन की बॉल्स को हम दबाते हुए इस तरीके से और तब इस बर्तन में रखेंगे, ताकि मक्खन के साथ ये जो छाछ है वो भी बर्तन में ना चली जाए। और ये देखिए, इस पूरी प्रोसेस में इतना मक्खन निकला है और ये बाकी छाछ है। तो आप देख सकते हैं कि इसी बर्तन में मलाई से मक्खन बना है, इसी बर्तन में छाछ बनी है। अब इस छाछ को हम किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगली प्रोसेस पे। तो हमने छाछ को भी शिफ्ट कर दिया है इस बर्तन में और दोबारा मक्खन को इसी पैन में उड़ेल दिया है। और अब हम इसे 2 से 3 बार ठंडे पानी से धो देते हैं। मक्खन को हम 2 से 3 बार इसलिए धोते हैं ताकि ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में भी आ जाए और साथ ही अगर इसमें कुछ बदबू हो किसी भी तरीके की तो वो भी दूर हो जाए, साथ ही ये अंदर से भी धुल जाता है। अब मैं एक चम्मच की हेल्प से इस मक्खन को पूरे बर्तन में इस तरीके से फैला लेती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मक्खन ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी के टच में आए और जल्दी ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 बार मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब मैं हाथ की हेल्प से ही सारे मक्खन को इकट्ठा कर लेती हूँ एक कोने में। ये जो साइड में पानी है इसे हम गिरा देंगे, क्योंकि हमें इस पानी का कोई यूज़ नहीं करना है। और मक्खन को हम इसी बर्तन में रखेंगे, क्योंकि इसी बर्तन में हमें घी बनाना है। तो अब मैं इस बर्तन को रख देती हूँ गैस के ऊपर और गैस मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम को रखना है हमने एकदम लो पर, और जैसे जैसे ये बर्तन गर्म होगा इसके अंदर ये जो मक्खन है ये मेल्ट होता जाएगा। ये देखिए, ये साइड से मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसे चम्मच की हेल्प से इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये मक्खन जल्दी ही मेल्ट हो जाए। वैसे हम चाहें तो इस प्रोसेस को मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस मक्खन से भी हमें घी के अलावा कुछ प्रोडक्टिव मिले तो हमें इसे लो फ्लेम पर ही चलाना है। ये देखिए, मक्खन पूरा मेल्ट हो गया है और अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि घी जले ना। घी को कंटिन्यूसली चलाते हुए हम नोटिस करेंगे कि इसकी तली में मावा बनना शुरू हो जाता है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि मावा भी ना जले। लगातार चलाते रहने से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और यहाँ पे हमें ये देखिए, जब इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए तो भी हमें इसे लगातार चलाना है ताकि ये जो मावा अब ढंग से फॉर्म होने लगा है ये तली पे जमे ना। ये देखिए, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि घी बनने लगा है और काफ़ी सारा घी ऊपर आ गया है। घी हमारा बनके तैयार हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे 1 से 2 मिनट और चलाना है, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे घी निकालते हैं तो घी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, गंदा सा वो निकलेगा। फ्लेम को हमें तब बंद करना है जब ये मावा पूरे तली पर बैठ जाए। तो अब घी बनकर तैयार है और आप नोटिस कर रहे होंगे कि घी पूरा ऊपर आ गया है और मावा इसकी तली में बैठ गया है। तो इस स्टेज पे हम इसे बंद कर देंगे और अब हम इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और अब हम घी को चेक कर लेते हैं। घी अब उतना तेज़ गर्म नहीं है, तो अब हम इसे किसी बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। घी को स्टोर करने के लिए मैं इस तरीके के कांच के बर्तन का यूज़ करूँगी। इसे मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है। ये 400 ग्राम का बर्तन है, तो एक बार में मैं जितना घी बनाती हूँ वो इस डब्बे के लिए इनफ हो जाता है। साथ ही मैं इसे छानने के लिए यूज़ करूँगी इस तरीके की छन्नी का। ये स्टील की छन्नी है। आप कभी भी घी छानने के लिए प्लास्टिक की छन्नी का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर घी आपका हल्का भी गर्म होता है तो उससे केमिकल्स की लीचिंग हो सकती है। तो अब हम करछी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करते हुए सारा घी इसमें पोर कर देते हैं। तो ये देखिए, पूरी बॉटल घी से भर चुकी है
तो अब हम इसके ढक्कन को इसके टॉप पे इस तरीके से थोड़ा सा साइड स्लिट करके रख देते हैं, ताकि जो इसमें गर्माहट है वो वेपर बाहर चली जाए। और जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें प्रॉपर ढक्कन लगा देंगे। बाकी पैन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी बचा हुआ है, उसे मैं इस तरीके के बर्तन में डाल देती हूँ। तो घी को हमने दोनों बर्तनों में उड़ेल दिया है और अब इस पैन में बचा है ये मावा, और ये मावा एकदम परफेक्ट बना हुआ है। ये देखिए एकदम दानेदार मावा। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस बर्तन में कहीं भी ये मावा चिपका नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने मोटी तली वाला बर्तन यूज़ किया है। तो ये है हमारे घी के दोनों बर्तन। इस बॉटल में 400 ग्राम घी आया है और 100 ग्राम के अराउंड घी इस वाले बर्तन में भी आया होगा। तो अगर हम कोई पराठा या कुछ चीला वगैरह बनाएं तो हम इस बर्तन से घी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कभी डेज़र्ट वगैरह कुछ बनाना हो तो हम इस बॉटल का घी को यूज़ कर सकते हैं। ये घी ठंडा हो गया है तो अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। तो टोटल हमारा 500 ग्राम घी बनके तैयार हुआ है। घी के साथ ये जो मावा बनकर तैयार हुआ है, इसे मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है और इसका जो सारा घी है वो मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। बाकी ये जो मावा है इससे मैं कुछ भी इंटरेस्टिंग रेसिपी बना सकती हूँ, चाहे वो मीठा हो या फिर नमकीन। तो इस मावे से मैं क्या कुछ स्पेशल बनाऊँगी उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं इसे स्टोर कर लेती हूँ। तो दोस्तों हमारा शुद्ध देसी घी बनकर तैयार हो गया है। 15 दिन की मलाई से 500 ग्राम घी बनकर तैयार हुआ है। वो भी हमने सारी प्रोसेस एक ही बर्तन में की, न ज़्यादा बर्तन धोने की झंझट। साथ ही मलाई से जो घी बनाने की प्रोसेस है वो बहुत कम टाइम में पूरी हो जाती है, ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मलाई से घी बनाने के बीच में आपको कई सारे बाई प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे छाछ हो गया या फिर मावा हो गया, जिससे आप कई तरीके की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो आप भी अपने घर में बनाइए ये सिंपल सी रेसिपी और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आपको ये शुद्ध देसी गाय के घी बनाने की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप लोग किस स्टेट से हैं और आपकी देसी गाय का नाम क्या है। अगर नहीं पता तो गूगल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और घी से जुड़ी हुई इतनी सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्रमोट करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी इसी तरीके का वैल्यूएबल नॉलेज मिलता रहे। मिलती हूँ आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।